फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैंने आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था शब्द ज्ञान। और जो शब्द ज्ञान है वो उसके अंतर्गत हमने उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर इन पर शब्दों का कौन कौन से शब्द हैं, इनके प्रकारों का हमने अध्ययन किया था। और इसके बाद मैंने आपको विकारी और अविकारी जो शब्द बताए थे उनमें अविकारी शब्द को तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, और हिंदी रचना के अंतर्गत उसके कौन कौन से शब्द दे रखे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन अविकारी शब्द बता दिए थे, लेकिन विकारी जो शब्द थे वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि विकारी वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनके सहयोग से बनते हैं। वो समस्त शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते थे। तो मैंने केवल आपको अर्थ बताया था और ये कहा था कि मैं जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि अलग से भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। तो जो हिंदी रचना के अंतर्गत जितना भी मैटर संज्ञा से रिलेटेड दिया गया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इसमें पूरा एक एक लाइन पढ़ करके और ये बताऊंगी कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए, ये मैटर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको वहाँ पर शब्दों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। जब हम पेपर फेस करेंगे तब हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पेपर कहाँ से आ गया है, इसमें शब्द जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही हमारा रीट का आयोजन करवाता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी ही किताबों में से पेपर सेट करना प्रेफर करेगा। तो देखिए, मैं आपको हिंदी रचना की जो पुरानी बुक है वो करवा रही हूँ, क्योंकि अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम नई बुक के भी क्वेश्चंस देखेंगे और पुरानी बुक का तो पूरा मैटर पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से कई बार क्वेश्चंस पेपर में देखे गए हैं। तो आज हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। ये विकारी के अंतर्गत ही आता है, और ये अलग से भी जो संज्ञा सर्वनाम टॉपिक है वो भी दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमको मिल सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो हमको इसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के बारे में बताया गया है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, आप सीधे से शब्दों में समझ लीजिए कि कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो उसी को संज्ञा कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। देखिए, संज्ञा के जो प्रकार हैं वो दिए गए हैं। संज्ञा में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखिए, क्योंकि कहीं पर 5 प्रकार भी दिए गए हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें से मैं आपको सिर्फ वही बुक पढ़ा रही हूँ जो ऑथेंटिक है। मेरा जो SST पोर्शन है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में से ही चल रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चंस पर अगर रेट लगाने की बारी आती है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत मैटर पढ़ रहे हैं, हम इसमें से रेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षक बोर्ड के द्वारा ही ऑर्गेनाइज बुक्स हैं। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कई बुक्स में, गाइड्स में आपको 5 प्रकार लिखाए गए होंगे, हो सकता है कि लिखे हुए 5 प्रकार मिले, लेकिन वो गलत है। संज्ञा में मुख्यतः 3 ही प्रकार पाए जाते हैं। इसका रीजन भी इसमें आगे दिया हुआ है, वो जैसे ही हम मैटर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है देखते हैं हम। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, यानी कि पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए जब वो नाम यूज होता है तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए किस तरीके से आएंगे। व्यक्ति विशेष में अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश, ये किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है, यानी कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का ये नाम है। वस्तु विशेष जैसे कि रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन, ये सब किसी विशिष्ट वस्तु को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए वस्तु विशेष हैं। स्थान में जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। तो मतलब ओवरऑल अगर हम शॉर्टकट में समझें तो जो संज्ञा होती है वो किसी चीज़ का नाम होता है। इसको 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, सेकंड जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की
जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए मनुष्य के अंतर्गत सभी तरीके के मनुष्य आ गए, चाहे वो राम हो, श्याम हो, गीता हो, सीता हो, यानी कि मनुष्य पूरी प्रजाति को प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से लकड़ी में सभी प्रकार की लकड़ी आ गई है, चंदन की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, ये पूरी जाति को प्रेजेंट करते हैं। मतलब जब हमें जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो रहा हो, जैसे कि पुस्तक में सभी प्रकार की पुस्तकें आ गई हैं, घोड़ा, मोर, सेना, सभा, देखिए इनको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। तो देखिए आपको ये जातिवाचक संज्ञा जो है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष का नाम होता है, जबकि जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें वो पूरे के पूरी एक जाति को बताती है, पूरी जाति को बताया जाता है उसके अंतर्गत, तो वही जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुख, बचपन, सुंदरता आदि। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उसमें एक भाव होता है, किसी भी चीज का जो नाम है उसको बताते हुए वो उसका एक भाव बताता है। जैसे मित्रता एक भाव है, प्रेम एक भाव है, घृणा एक भाव है, क्रोध एक भाव है। तो मतलब जो चीज फील की जाती है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम किसी, जैसे क्रोध है, क्रोध का एक नाम रख दिया गया है क्रोध, लेकिन वो क्या है, एक भाव है। तो इसी तरीके से भावुकता जो है वो भी अपने आप में एक भाव है, प्रेम है अपने आप में एक भाव है, घृणा अपने आप में एक भाव है। तो जो शब्द भाव को बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए इसमें एक नोट दिया गया है, वो नोट उसी के लिए है जो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर आपको 5 प्रकार भी मिलेंगे जो संज्ञा है, जबकि इसमें जो एक ऑथेंटिक बुक है उसमें कहा गया है कि जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की ही होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 5 प्रकार की किस प्रकार हो गई, ये इसका रीजन इसमें दिया गया है। देखिए पढ़ते हैं, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा 2 भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत ही इनको ले लिया जाता है, समुदाय के अंतर्गत जो आ जाएगा वो आ जाएगा। मनुष्य एक पूरे समुदाय को प्रेजेंट कर रहा है, लड़की पूरे समुदाय को, यानी कि जो लड़की है वो पूरे समुदाय को प्रेजेंट कर रही है, घोड़ा है, घोड़ा जाति पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पंखा है, पंखा एक द्रव्य है, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। सोना, चांदी, ये सभी, जैसे सोना चांदी भी हुआ तो सोना चांदी क्या कर रहा है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, और वो पूरी उस जाति को प्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए जो है ये संज्ञा के 2 प्रकार और कर दिए गए हैं, 2 समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन ये जो दोनों प्रकार हैं वो एक्चुअली जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन अगर आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो हमें 3 पर ही राइट लगाना है, 3 ही इसका सही आंसर होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। किस तरीके से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अपव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, ता प्रत्यय के मेल से मानव, मानवता, मित्र, मित्रता, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता। तो देखिए जो पशु है वो पूरी जाति को बता रहा है, और उसके पीछे त्व जो प्रत्यय है वो लगाने से पशुत्व बन गया। मनुष्य पूरी जाति को बता रहा है, मनुष्य के पीछे त्व लगाने से मनुष्यत्व बन गया। कवि के पीछे कवित्व बन गया, गुरु के पीछे गुरुत्व बन गया। ठीक है, ऐसे ही मित्र के पीछे मित्रता, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव, भक्ति से भक्ति, नौकर से नौकरी,
चोर से चोरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा। तो देखिए ये जो है जातिवाचक संज्ञा से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, ये इसमें बताया गया है। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की बताई गई है? 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, मुख्यतः 3 ही प्रकार हैं और जो 2 प्रकार दिए गए हैं यानी कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वो जो प्रकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत ही वो लाए जाते हैं। लेकिन हम मुख्यतः जब ओवरऑल अध्ययन करेंगे और अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो हमें वहां पर 3 ही प्रकार बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखिए आगे देखते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई गई है? अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, आस से खटास और मीठा से मिठास। इसी तरीके से जो ता है उससे बनाया गया है उदारता, वीरता और सरलता। मधुर मधुर्य, सुंदर सौंदर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य। देखिए खट्टा से खट्टापन, पीला से पीलापन, वीर से वीरत्व, लाल से लाली। और देखिए जो क्रिया है उससे भाववाचक संज्ञा बताई गई है। खेलना से खेल, लूटना से लूट। देखिए खेलना क्या है? क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बताई गई है खेल। लूटना जो है क्रिया है, उससे लूट नाम की भाववाचक संज्ञा बताई गई है। इसी तरीके से आगे भी शब्द दिए गए हैं, जैसे जैसे जीतना से जीत, हंसना से हंसी, चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, बनाना से बनावट, थकान से थकावट, लिखना से लिखावट, चुनना से चुनाव, घबराना से घबराहट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट, उड़ना से उड़ान, न से लेना देना, लेन देन, खाना खान। इस तरीके से अव्यय से भी जो शब्द हैं वो बताए गए हैं। भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, समीप से समीप्य, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से निकटता और शीघ्र से शीघ्रता। तो देखिए जो संज्ञा है वो हमने पूरा इसमें कंप्लीट कर लिया है। संज्ञा के बारे में इतना ही मैटर था जो बुक में दिया गया था और हमने संज्ञा यहीं पर कंप्लीट कर लिया। आप 3-4 बार इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे तरीके से ये माइंड में बैठ जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे कि जब हमारे सामने वहाँ क्वेश्चन आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा शब्द संज्ञा का है या कौन सा शब्द जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। इस तरीके से हमको वहाँ पर पहचान करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने सर्वनाम का कुछ ही देर में लेकर के आती हूँ और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपके पास नया नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।